इंडिया में पेरेंटिंग के बारे में चर्चा करना बहुत ही संवेदनशील विषय है, क्योंकि यहाँ पर मानना है कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं। यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो आपको स्वर्ग नहीं होगा, आप नर्क में चले जाएंगे। और बहुत सारे वाक्यों में लिखा होता है कि माँ बाप के पैरों में जन्नत होती है, माँ अगर धरती है तो पिता आकाश का रोल अदा करता है। परंतु मेरा मानना है कि हर माँ बाप भगवान नहीं हो सकते हैं। अगर यह बात किसी तार्किक व्यक्ति से पूछी जाए या कही जाए तो वो भी यही मानेगा कि हर माँ बाप भगवान का रूप नहीं हो सकते, क्योंकि वह कौन से माँ बाप हैं जो सुबह उठ के बेटे को ताने दे रहे हैं, हर रोज अपने बेटे की तुलना कर रहे हैं वर्मा जी के बेटे के साथ, शर्मा जी के बेटे के साथ। जिन माँ बाप को अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए 40 से 50 साल लग गए, वो अपने बेटों से चाहते हैं कि 25-30 साल की उम्र में वह खुद का एम्पायर खड़ा कर दे। वो कौन से माँ बाप हैं जो अपने बेटे को गाली दे रहे हैं, साथ में बेटियों को भी नहीं बख्श रहे हैं? क्या यह भगवान का स्वरूप है? वो कौन से भगवान है जो शाम को दारू पी कर आ रहे हैं? भगवान का वह कौन सा रूप है जो बेटा बेटी में अंतर पैदा कर रहा है? एक माँ बाप तभी माँ बाप बनते हैं जब किसी शिशु का जन्म होता है। उसके पहले वह कैसे थे ये तो वो खुद जानते हैं। हो सकता है आज जो बाप बना है कल वो सड़कों पर लड़कियां छेड़ रहा हो, राह चलती लड़कियों को घूर रहा हो और बुरे कामों में खुद को व्यस्त रखता हो। मेरा सवाल यह है कि बाप बनने के बाद ही वह भगवान का रूप हो जाते हैं? कभी कभी बच्चे अपनी भावनाओं को लेकर जब घर में बात करते हैं किसी भी विषय पर, तो वह बात क्यों काट दी जाती है, जबकि वह बात धार्मिक रूप से या संवैधानिक रूप से पूरी तरीके से सच होती है, लेकिन काट सिर्फ इसलिए दी जाती है क्योंकि जो माँ बाप का अनुभव है वो अपने आधार पर फैसला कर लेते हैं कि या नहीं हो सकता है। वो जैसे परंपरागत तरीके से जी रहे हैं, उनको लगता है बस यही सत्य है। तो ऐसे कौन से भगवान जो अपने बच्चों की प्रगति नहीं चाह रहे हैं? जो माँ बाप अपने बच्चों की प्रगति चाहते हैं, जो माँ बाप सच में भगवान हैं, वो इन सब सोच से बहुत आगे निकल चुके हैं। उनको इस वीडियो से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं सच क्या है। सिर्फ अपनी भावनाओं को थोपना ही भगवान का स्वरूप नहीं बन जाता है। भगवान तो ऐसे हैं कि सबको आज़ादी देते हैं, सबको जीने का अधिकार देते हैं। हर मनुष्य की एक डेस्टिनी होती है, एक जीवन चक्र होता है कि वो कैसे क्या आगे बढ़ेगा, कैसे क्या होना है उसके साथ। परंतु जब माँ बाप भगवान के काम में अवरोध डालते हैं, यह तो फिर वही बात हो गई कि दो भगवान आपस में लड़ रहे हैं। मेरा मानना यही है कि हर माँ बाप भगवान नहीं हो सकते और हर बेटा अभिमन्यु भी नहीं हो सकता, हर बेटा श्रवण कुमार भी नहीं हो सकता। जो सोच, जो समझ सार्वभौमिक रूप से स्पष्ट हो, प्रगतिवादी हो, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। वह सोच माँ बाप की ओर से हो सकती है, वह सोच बच्चों की भी हो सकती है। ऐसा करने से माँ बाप की भी प्रगति होगी, परिवार की भी प्रगति होगी और बच्चों की भी प्रगति होगी। आशा है कि आप सब समझ गए होंगे कि मैं जीवन के किन मूल्यों की बात कर रहा हूँ। जिनकी नींव मजबूत नहीं होती है वह बिल्डिंगें जल्दी ध्वस्त हो जाती हैं। नींव माँ बाप के संस्कार हैं और बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा बच्चे का स्वरूप है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।